बाह्य वस्तुओं को कदाचित हम बेचकर भाग भी सकते हैं, किंतु ये रीति रिवाज पूर्वाग्रह हमारे मस्तिष्क में बैठकर चलते रहते हैं। श्री कृष्ण के शब्दों को भी हम इन्हीं के अनुरूप ढालकर ग्रहण करते हैं। गीता तो अत्यंत बोधगम्य सरल संस्कृत में है। आप अन्वयार्थ भी लें तो कभी संदेह नहीं होगा। यही प्रयास जो है प्रस्तुत पुस्तक में किया गया है। युद्ध युद्ध क्या चीज है, इस पर प्रकाश डाला जाता है। आगे ध्यान से देखिए। यदि यज्ञ और कर्म दो प्रश्न ही यथार्थ समझ लें तो युद्ध, वर्ण व्यवस्था, वर्ण संकर, ज्ञान योग, कर्म योग अथवा संक्षेप में संपूर्ण गीता ही आपके समझ में आ जाएगी। अर्जुन लड़ना नहीं चाहता, वह धनुष एक कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। किंतु योगेश्वर श्री कृष्ण ने एकमात्र कर्म की शिक्षा देकर कर्म को दृढ़ाया नहीं, बल्कि अर्जुन को उस कर्म पर चला भी दिया।
युद्ध हुआ। इसमें संदेह नहीं, युद्ध तो हुआ है, इसमें संदेह नहीं। गीता के 15-20 श्लोक ऐसे हैं जिनमें बार बार कहा गया, हे अर्जुन तू युद्ध कर। किंतु एक भी श्लोक ऐसा नहीं है जो बाहरी मारकाट का समर्थन करता हो। द्रष्टव्य है अध्याय 2, 3, 11, 15 और 18। क्योंकि जिस कर्म पर बल दिया गया वह है नियत कर्म, जो एकांत देश के सेवन से चित्त को सब ओर से समेट कर ध्यान करने से होता है। चित्त को सब ओर से समेट लिया जा तो ध्यान करने से हो जाता है। जब कर्म का यही स्वरूप है, चित्त एकांत और ध्यान में लगा है, तो युद्ध कैसा? यदि गीतोक्त कल्याण युद्ध करने वाले के लिए ही है, युद्ध करने वाले के लिए ही है, तो आप गीता का पिंड छोड़ दें। आपके समक्ष अर्जुन जैसी युद्ध की कोई परिस्थिति तो है नहीं। वस्तुतः तब भी वह परिस्थिति विद्यमान थी और आज भी ज्यों की त्यों है। जब चित्त को सब ओर से समेट कर आप हृदय देश में ध्यान करने लगेंगे तो काम, क्रोध, राग, द्वेषादि विकार आपके चित्त को टिकने नहीं देंगे। उन विकारों से संघर्ष करना, उनका अंत करना ही युद्ध है। विश्व में युद्ध होते ही रहते हैं। विश्व में तो पर दिन, प्रत्येक दिन युद्ध होते ही रहते हैं।
किंतु उनसे कल्याण नहीं अपितु विनाश होता है। उसे शांति कह ले अथवा परिस्थिति, अन्य कोई शांति इस दुनिया में नहीं मिलती। शांति तभी मिलती है जब यह आत्मा अपने शाश्वत को पाले। जब ये आत्मा अपने शाश्वत को पालेगी तब शांति मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। यही एकमात्र शांति है। जिसके पीछे अशांति नहीं है, किंतु यह शांति साधन गम्य, उसी के लिए नियत कर्म का विधान है। ओम श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। ओम श्री कृष्णा दयम वर्ण उपसम में पूज्य स्वामी श्री अगणानंद जी महाराज ने वर्ण का वर्णन किया है, जिसे आप ध्यान पूर्वक सुनिए। उस कर्म को ही 4 वर्णों में बांटा गया। कर्ममय को 4 वर्ण में बांट दिया गया। चिंतन में लगते तो सभी हैं, किंतु कोई श्वास प्रश्वास की गति रोकने में सक्षम होगा तो कोई आरंभ में 2 घंटे चिंतन में बैठकर 10-20 मिनट भी अपने पक्ष में नहीं पाता, क्योंकि उलझनियां सब उसमें घेरे रहती हैं। ऐसी स्थिति वाला अल्पज्ञ साधक, ऐसी स्थिति वाला अल्पज्ञ साधक शूद्र श्रेणी का होता है। वह अपनी स्वाभाविक क्षमता के अनुसार
परिचर्या से ही कर्म आरंभ करे। क्रमशः वैश्य, क्षत्रिय और विप्र श्रेणी की क्षमता उसके स्वभाव में ढलती जाएगी। वह उन्नत होता जाएगा, किंतु वह ब्राह्मण श्रेणी दोष युक्त है, क्योंकि अभी वह ब्रह्म अलग है। ब्रह्म में प्रवेश पा जाने पर वह ब्राह्मण भी नहीं रह जाता। वर्ण का अर्थ है आकृति। वर्ण का अर्थ है आकृति। यह शरीर आपकी आकृति नहीं है। आपकी आकृति वैसी है जैसी आपकी वृत्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, पुरुष श्रद्धामय है। इसलिए कहीं न कहीं उसकी श्रद्धा अवश्य होगी। जैसी श्रद्धा वाला वह पुरुष है, स्वयं भी वही है। जैसी वृत्ति वैसा पुरुष। वर्ण कर्म की क्षमता का आंतरिक मापदंड है। वर्ण कर्म की क्षमता का आंतरिक मापदंड है। किंतु लोगों ने नियत कर्म को छोड़कर बाहर समाज में जन्म के आधार पर जातियों को वर्ण मानकर उनकी जीविका निश्चित कर दी। इसमें भगवान का दोष नहीं है। जो एक सामाजिक व्यवस्था मात्र थी, वे कर्म के यथार्थ रूप को तोड़ते मरोड़ते हैं, जिससे उनकी
खोखली सामाजिक मर्यादा और जीविका को ठेस न लगे, जीविका को है इसमें ठेस न, कालांतर में वर्ण का निर्धारण केवल जन्म से होने लगा, ऐसा कुछ नहीं है। श्री कृष्ण ने कहा 4 वर्णों की सृष्टि मैंने की, क्या भारत से बाहर क्या भारत से बाहर सृष्टि नहीं है? ध्यान से सुने। अन्यत्र तो इन जातियों का अस्तित्व ही नहीं है, केवल भारत में है। भारत में इनके अंतर्गत लाखों जातियां और उपजातियां हैं। श्री कृष्ण ने क्या मनुष्यों को बांटा? नहीं, गुण कर्म विभाग से गुण के आधार पर कर्म बांटे गए। कर्माणि प्रविभक्तानि, कर्माणि प्रविभक्तानि, कर्म बांटा गया। कर्म समझ में आ गया तो वर्ण समझ में आ जाएगा, और वर्ण समझ में आ गया तो वर्ण संकर का यथार्थ रूप आप समझ लेंगे। ओम श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। अब वर्ण संकर उपसम में कुछ वर्णन वर्ण संकर के ऊपर किया गया है, जिसे आप ध्यान पूर्वक सुने। कर्म पथ से च्युत होना ही वर्ण संकर, कर्म पथ से अलग होना, च्युत मतलब अलग होना, वर्ण संकर। आत्मा का शुद्ध वर्ण है परमात्मा, आत्मा का शुद्ध वर्ण है परमात्मा। परमात्मा ये ऋषियों ने कहा है, महर्षियों ने कहा,
उसमें प्रवेश दिलाने वाले कर्म से हटकर प्रकृति में मिश्रित हो जाना ही बड़ संकर है। श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि इस कर्म को किए बिना उस स्वरूप को कोई पाता नहीं और प्राप्ति वाले महापुरुष को कर्म करने से न कोई लाभ है और न छोड़ने से कोई हानि है। फिर भी लोग संग्रह के लिए वे कर्म में बरतते हैं, कर्म करते रहते। उन महापुरुषों की तरह मुझे भी प्राप्त होने योग्य कोई वस्तु अप्राप्त नहीं है। फिर भी मैं पीछे वालों के हित की इच्छा से कर्म में ही बरतता हूँ। यदि न करूं तो सभी बड़ संकर हो जाएंगे। स्त्रियों के दूषित होने से बड़ संकर तो सुना है, किंतु यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वरूपस महापुरुष कर्म न करे। तब लोग बड़ संकर हो जाते। इस महापुरुष की नकल करके आराधना बंद कर देने से वे प्रकृति में भटकते रहेंगे, बड़ संकर हो जाएंगे। क्योंकि इस कर्म को करके ही उस परम नैष्कर्म की स्थिति को अपने शुद्ध वर्ण परमात्मा को पाया जा सकता है। ओम ईश्वर की जय। अब देखिए उपसम में ज्ञान योग और कर्म योग के विषय में पूज्य गुरु भगवान ने क्या बताया है। ज्ञान है कर्म एक ही है, नियत का आराधना, किंतु उसे करने के दृष्टिकोण दो। अपनी शक्ति को समझकर हानि लाभ का निर्णय लेकर इस कर्म को करना ज्ञान योग है। इस मार्ग का साधक जानता है कि आज मेरी यह स्थिति है, आगे इस भूमिका में परिणत हो जाऊंगा, फिर अपने स्वरूप को प्राप्त करूंगा। इस भावना को लेकर कर्म में प्रवृत्त होता।
अपनी स्थिति का ज्ञान रखकर चलता है, इसलिए ज्ञान मार्गी कहा जाता है। समर्पण के साथ उसी कर्म में प्रवृत्त होना हानि लाभ का निर्णय इष्ट पर एक कर चलना निष्काम कर्म योग है, भक्ति मार्ग है। दोनों के प्रेरक सदगुरु हैं और इन दोनों के प्रेरक सदगुरु हैं। एक ही महापुरुष से शिक्षा देकर एक स्वावलंबी होकर उस कर्म में प्रवृत्त होता है और दूसरा उनसे शिक्षा लेकर उन्हीं पर निर्भर होकर प्रवृत्त होता है। बस अंतर इतना ही है। इसीलिए योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, सांख्य द्वारा जो परम सत्य मिलता है वही परम सत्य निष्काम कर्म योग द्वारा भी मिलता है, जो दोनों को एक देखता है वही यथार्थ देखता है। दोनों की क्रिया बताने वाला तत्वदर्शी एक है, क्रिया भी एक ही है। आराधना ही क्रिया है। कामनाओं का त्याग दोनों करते और परिणाम भी एक ही है, केवल कर्म का दृष्टिकोण दो। कितना ओम श्री सदगुरुदेव